दोस्तों, दाऊद कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज़ और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूज़र फॉर्म। और यूज़र फॉर्म में आज हम कोई डिज़ाइनिंग भी करेंगे। और यूज़र फॉर्म में वैसे तो हमें बनाना क्या है, हमें इसको एक डे बुक का सॉफ्टवेयर टाइप से बनाना है, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि डिज़ाइनिंग और इसमें यूज़र फॉर्म की स्टार्टिंग एक एडवांस यूज़र फॉर्म की कैसे करें। देखिए, जैसे आप मेरे पास देख रहे हैं, यहाँ पे डिज़ाइन है, किस तरह से हमने इसमें कलर किए हैं और यहाँ पे बटन भी चेंज करने हैं हमने। ये सब कैसे कैसे काम करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले आपने एक्सेल खोल लेना है और अपनी फ़ाइल को सेव कर लेना है। जब आप अपनी फ़ाइल सेव करेंगे तो क्योंकि मेरी ये ऑलरेडी सेव है, और आप जब सेव करेंगे तो आपकी फ़ाइल हो सकता है कि यहाँ मेरी फ़ाइल तो सेव है क्योंकि यहाँ नाम आ रहा है, यहाँ से सेव हो जाए। तो आपने करना क्या है, अपनी फ़ाइल का कुछ भी नाम ले लेना है। जैसे मैंने यूज़र फॉर्म यूट्यूब के नाम से है, और यहाँ से मैक्रो एनेबल वर्कबुक ये लेना है और इसको सेव करना है। सिर्फ इतना काम आपने करना है इसको। तो ये सेव हो गया। अब इसके बाद चलते हैं हम डेवलपर टैब में। आप देखेंगे जो स्क्रीन के ऊपर डेवलपर टैब आता है। अगर आपके पास ये डेवलपर टैब नहीं है तो भी आप इसको चला सकते हैं। वैसे तो ये विजुअल बेसिक है, आप चाहें तो देखें यहाँ पे विजुअल बेसिक के लिए ऑल्ट के साथ F11 प्रेस कर सकते हैं, या फिर जो आपकी शीट है उसमें राइट क्लिक करके आप व्यू कोड में आ जाएं। तो जैसे व्यू कोड में आप आएंगे तो इस टाइम आपके सामने एक यहाँ पे इस तरह की विंडोज़ आ जाएगी। जो होगा क्या कि ये जो विंडोज़ है ये आपकी विजुअल बेसिक की है। अब इसमें कुछ एरिया मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एक मेनू दिखाई दे रही है, जिसमें जैसे आपने पहले देखा होगा पुराने टाइम में इस टाइप की वीडियो वो आते थे सॉफ्टवेयर जिसमें इस तरह की मेनू होती थी, जिसमें फाइल, एडिट, इस तरह के ऑप्शन है। एक आप देख रहे हैं ये है हमारा, जहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट VBA प्रोजेक्ट, यानी जो हमारी फाइल का नाम होगा वो आ जाएगा और उसके अंदर जितनी जितनी शीटें हैं वो आ जाएंगी, या उसके अंदर हमने फॉर्म बनाए हुए हैं वो आ जाएंगे। ये हमारी शीटें हैं और इस एरिया में जो देख रहे हैं ये वर्कबुक है। और नीचे जो आप देख रहे हैं ये इसके फॉर्म वगैरह जो वो हो जाएंगे। अगर हम कोई मैक्रोज वगैरह इसमें मॉड्यूल वगैरह लेते हैं तो वो नीचे इसमें इसी तरह से आ जाएंगे। अच्छा, ये वाली साइड जो आप देख रहे हैं ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। इसमें जो मोस्टली वर्किंग एरिया है वो यही हमारा जो है वर्किंग एरिया है। ये हमारा इसमें वर्किंग एरिया है। अच्छा, इसके बाद हमने इसमें करना क्या क्या होता है। सबसे पहला काम मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि आपने फाइल में आ जाएं आप, या इसी तरह से इंसर्ट में आ जाएं। जैसे फाइल में आते हैं इसी तरह से हम इंसर्ट में आ जाएं। यहाँ से हम एक यूज़र फॉर्म ले लेते हैं। तो यूज़र फॉर्म हम इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये यूज़र फॉर्म आ गया। इसको हमने यहीं से जितना चाहें छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसको इतना इसका साइज ले लिया। आपने देखा ये साइज ले लिया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये है इसका टूल बार। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये टूल बार हो गया, ये यूज़र फॉर्म हो गया और ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो हमने टूल बार का भी अलग अलग काम है। जैसे मैं पहले आपको बता दूं कि पहले बनाएंगे हम इसकी बैकग्राउंड की डिज़ाइन, फिर उसके बाद हम काम करेंगे आगे। तो हमने यहाँ से एक ले लेना है लेबल। लेबल को हमने यहाँ रखा और इसको यहाँ से जितना बड़ा चाहिए उतना उसको ड्रैग कर लिया। अभी हमें इतना बड़ा चाहिए और इसकी हमने ये हाइट भी इसकी बढ़ा ली, चौड़ाई भी बढ़ा ली। अब इसमें अगर हमें कलर करना है तो इसमें क्लिक करने के बाद इसकी जितनी भी जो प्रॉपर्टीज़ है, लेबल, इसका नाम है लेबल, ये है लेबल। और लेबल 1 की जो प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि नेम क्या है उसका, बैक कलर क्या है। बैक कलर अगर हम यहाँ से चेंज कर दें तो आप इसमें दो तरह से दिए हुए हैं। एक तो सिस्टम के कलर हैं, इनमें से कोई कलर ले सकते हैं आप, या फिर हम आज करेंगे ग्रीन कलर का। तो आप देखेंगे ये ग्रीन कलर में आ गया। इसको और यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको जूम करके दिखाया कि ये ग्रीन कलर का हो गया। अब हम इसमें आप जो लेबल देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जैसे लेबल। अब हम क्या करते हैं,
इसको फिर जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। लेवल में आपने क्लिक करके रखना है, 4 कलर में आके यहाँ से आप इसका कोई सा कलर चुन सकते हैं, यानी ये इसके फॉन्ट का कलर हो गया। जैसे आपने देखा ये हमारा फॉन्ट कलर है। आप इसमें यहाँ से साइज लेना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ से हम जो साइज लेंगे फॉन्ट, और यहाँ से 3 जो डॉट्स हैं इससे ब्राउज़ करेंगे। ये फॉन्ट हो गया, कोई भी आप अपना फॉन्ट ले लीजिए। जैसे मैं ले रहा हूँ यही तहुमा फॉन्ट ले लेते हैं हम। यहाँ पे साइज ले लेते हैं 20 और इसको कर लेते हैं बोल्ड। तो आप देखेंगे ये लेवल इस टाइप से आ गया। और बड़ा करना चाहें तो और बड़ा भी कर सकते हैं। इसको 36 करना चाहें तो ये 36 में आ जाए। अगर हम चाह रहे हैं कि इस लेवल में हमें कुछ लिखना ही नहीं है तो इसको हम यहाँ से कैप्शन इसका हटा देंगे। अब हम ले लेते हैं एक और इसी तरह से लेवल। अब इस लेवल में आपने एक चीज़ ध्यान देनी है। इस लेवल में हम क्या करेंगे, ये जो हम लेवल ले रहे हैं इसमें हम इसका जो बैक स्टाइल है इसको जो है क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये हो गया, अब ये स्टाइल यहाँ पे इस तरह से इसके पीछे का जो भी कलर होगा वो लेगी। अब हमने यहीं पे आप क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं इसका नाम, और आप कैप्शन में आके भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया एडवांस यूज़र फॉर्म, और इसको हमने एडवांस यूज़र फॉर्म करा तो आपने देखा ये इस टाइप से आ गया। हम चाहें तो इसको ये एडवांस यूज़र फॉर्म आ गया। अब आप इसका भी फ़ॉन्ट जैसे हमने पहले उसमें बताया था उसी तरह से कोई भी फ़ॉन्ट इसका आप बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं 22 और इसको बोल्ड कर लिया, और इसमें कलर कर लेते हैं येलो। अब इसको आप जो है इनके बीच में भी रख सकते हैं। इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा देते हैं, और इसको कर लिया हमने यहाँ पर। तो आपने देखा ये हो गया। अब इसका काम ये होता है कि हम इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ जब स्क्रॉल को आप नीचे ड्रैग करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे टेक्स्ट अलाइनमेंट। इसका काम क्या है, लेफ़्ट है, इसको सेंटर कर लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सेंटर हो गया। और अगर हम इसको कर लेते हैं राइट तो आप देखेंगे ये हमारे फॉर्म के राइट साइड में हो गया। तो फिलहाल हमें इसको करना है सेंटर। तो ये तो बन गया इसका एक यूज़र फॉर्म का जो स्टार्ट। अब हमने एक लेवल और लिया, इस लेवल को यहाँ पे रखा और इसको नीचे इसकी हाइट बढ़ा दी। और इसका जो कैप्शन है, जैसे कि मैंने बताया था कैप्शन यहाँ से लेते हैं। जैसे एक बार और दिखा देता हूँ, ये इसका कैप्शन है, इसको यहाँ से हमने हटा दिया। यहाँ पे हमें कुछ नहीं देना, एंटर मार देंगे तो ये हमारा इसका कुछ नहीं आएगा। अब इसमें हमने जो कलर देना है बैक कलर, वो जो सबसे ऊपर वाले में हमने ये दिया है तो इसमें ये वाला कलर दे दें, यानी थोड़ा इस टाइप का डिफरेंस। अच्छा, इसके बाद हम करते ये हैं, अब यहाँ पे और लेवल ले लेते हैं। जैसे 1 2 3 और यहाँ पे ले लेते हैं 4 लेवल। सबको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने का तरीका ये है, इस तरह से आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ इस तरह से आपने इसको इसमें सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद अब चारों की सेटिंग एक साथ कर लेते हैं। जैसे कि हम चाह रहे हैं इनका जो फॉन्ट है वो यहाँ से हम ले लेंगे कि भाई इसका फॉन्ट जो है वो 10 या 10 नंबर में आए, और ये इस टाइप से आ जाए। 11 में लेना है, आप इसको 11 में ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें फ़ॉन्ट कलर कौन सा आए। फ़ॉन्ट कलर हम चाह रहे हैं कि इसमें येलो आए, और इसका बैकग्राउंड कलर, फ़िलहाल हम इसका जो बैकग्राउंड करते हैं वो कलर कर लेते हैं जो हमने इस वाले का लिया था, और इसको इसके यहाँ पे इस तरह से। अब हाँ, इसमें एक काम और करना है कि इसका थोड़ा सा हाइट जो है इसकी 20 कर लेते हैं। इन सब की हाइट, यहाँ से हाइट भी बढ़ा सकते हैं, विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। 20 कर लेते हैं, और इसका जो अलाइनमेंट है उसको कर लेते हैं हम सेंटर। अब एक एक का आप कैप्शन बदल लेंगे। जैसे ऊपर वाले में चाहे तो आप यहीं पे एक बार क्लिक करें और यहाँ पे लिख लिया हमने लेज़र। नीचे आपने लिख लिया जैसे पेमेंट, फिर लिख लिया आपने
रिसिप्ट, इसके बाद आपने लिख लिया यहाँ पे डे बुक। तो ये 4 चीज़ें हमारी हो गई। अब इसको हमने सेलेक्ट किया, इधर हमने इसके साथ यहाँ पे लेके आ गए। इसको थोड़ा सा और एक बार इसको वो कर लिया। इसकी बिट्स जो है हमने वो 120 कर ली, 120 हो गई। इसकी भी बिट्स हमने 120 ही कर ली। तो अब आपने देखा ये इसी के कलर में मैच चले गया, पीछे दोनों का कलर एक हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब इसमें क्लिक करेंगे तो ये कलर बदलेगा, इस हिसाब से उसकी इस तरह से कोडिंग करेंगे, उसी के हिसाब से यहाँ पे बॉक्सेस भी आएंगे उसके। तो अब अगला काम हमारा ये है कि हमने यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे 4 तरह के एंट्री का यूज़र फॉर्म बनाना है, तो पहले हम यहाँ से लेते हैं, इसमें से लेते हैं जो हमारा टूल बार है, इसमें से हम एक फ्रेम ले लेते हैं। फ्रेम को हम यहाँ से लेकर और ये ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं, इतना बड़ा। ये हमने एक फ्रेम ले लिया, टूल बार भी इसी के अंदर ले आते हैं। अब इसी के अंदर हम काम करेंगे फ़िलहाल, वो मैं आपको बता दूँ। पहले इसमें हमें मान लीजिए 6-7 वो चाहिए। अब हम अपनी शीट में चलते हैं। एक बार शीट में आने के लिए यहाँ से आप एक्सेल में वापस आएंगे। देखिए इसमें पहला कॉलम है लेज़र, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और ओपनिंग अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस, अमाउंट इन, आउट और बैलेंस। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट के बाद एक और ऐड कर सकते हैं, जैसे एड्रेस। हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, इसको चाहे तो बड़ा कर लीजिए। अब वापस विजुअल बेसिक में आ जाएं आप, या फिर जो जिस तरह से मैंने बताया था वैसे भी आ सकते हैं, यानी ऑल्ट के साथ F11 दबा के। अब यहाँ पे हमने पूरा इसका डिज़ाइन बनाना है। ये हमने ले लिया लेवल, एक हमें लेवल की ज़रूरत पड़ेगी। ये है टेक्स्ट बॉक्स, एक टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम डेटा एंटर करेंगे। और इसके बाद कॉम्बो बॉक्स की इसमें ज़रूरत नहीं है, और कॉम्बो बॉक्स भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। कॉम्बो बॉक्स ले लिया, एक हमने ये ले लिया है। और देखें ये कॉम्बो बॉक्स का काम यह है, ये डेटा को सेलेक्ट करने के लिए, यानी जैसे पहले से आपने मेल, फीमेल, जेंडर वगैरह देना हो, या फिर आपने डेजिग्नेशन वगैरह या कुछ भी ऐसा जो ड्रॉप डाउन में देना है वो आप ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद तीसरा है, ये कॉम्बो बॉक्स हो गया। ये है लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स में क्या होगा, जो डेटा होगा, ये भी एक ले लेते हैं हम। फिलहाल लिस्ट बॉक्स को छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हम बनाते हैं सिर्फ वो यूज़र फॉर्म, और कोशिश करेंगे इससे बाद में इसका हम लिस्ट बॉक्स भी बनाएं। चलिए ये चीज़ हमने ले ली। एक हम इसमें यहाँ से ले लेते हैं कमांड बटन। अब इन सब को सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि इनका फ़ॉन्ट हमें सबका एक साइज ही रखना है, तो हम चलते हैं यहाँ से फ़ॉन्ट में। फ़ॉन्ट जो है हमें 10 साइज पे काम करना है, तो हमने यहाँ 10 साइज ले लिया, 10 साइज हो गया। अब इन दोनों में हमने थोड़ा सा डिफरेंस ये करना है, क्योंकि इसका बॉर्डर बनाना है हमें। तो सेलेक्ट करेंगे और पहले इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ से हम आ जाएंगे बैक कलर, तो ये हमारा ये है बैक स्टाइल, ये है। और ये हमारा ले लिया हमने बॉर्डर स्टाइल सिंगल। तो जैसे ही हम सिंगल लेंगे आप देखेंगे इसमें ये सिंगल बॉर्डर आ गया। लेकिन हम चाह रहे हैं दूसरे कलर का आए, क्योंकि बॉर्डर का कलर ये है। हम चाह रहे हैं कि बॉर्डर का कलर इस कलर में आए जो अच्छा लगेगा। तो ये हमारा बॉर्डर का कलर आ गया। अब इसकी हम चाह रहे हैं थोड़ी सी जो हाइट है वो भी बढ़ा दें। तो इस टाइम जो इसकी हाइट है वो 18 है, हम चाह रहे हैं 22 कर लें। ये आ गया। अब आपने यहाँ पे जो है इसमें लिखा लेज़र नंबर, तो यहाँ पे लेज़र नंबर आएगा। अब इसी को या तो कंट्रोल के साथ इसकी कॉपी कर लें और पेस्ट कर लें। इसके उतने ही पार्ट हम इसमें पेस्ट कर लेंगे। जैसे इसके बाद आ जाता है नेम, और उसके बाद आ जाएगा, अब कंट्रोल और ऑल्ट के साथ हम इसको पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगी, जैसे और सॉफ्टवेयर में होती है। और यहाँ पे ले लेंगे हम कॉन्टैक्ट, इसी तरह से और ड्रैग कर लेते हैं। इसको ले लेते हैं एड्रेस, फिर हमने इसको नीचे ड्रैग किया, यहाँ ले लिया हमने जेंडर, और नीचे कर लिया हमने इसको ओपनिंग बैलेंस। इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं।
ओपनिंग बैलेंस और हो गया आपका अमाउंट इन, अमाउंट आउट और बैलेंस। तो ये हमने इसमें कुछ बॉक्स बना लिए। अब हमने काम यह है, चाहे तो जैसे हमने इसकी कॉपी की, इसकी भी इसी तरह से कंट्रोल के साथ आप कॉपी कर सकते हैं। इसमें कंट्रोल के साथ कॉन्टैक्ट नंबर में भी यही चाहिए, एड्रेस में भी यही चाहिए, जेंडर में आपका ये चाहिए, फिर ओपनिंग बैलेंस में भी यही चाहिए। तो इसी तरह से हम इसकी कॉपी कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा, इसमें कुछ हमने डिज़ाइनिंग वगैरह कर ली। अब इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मैंने आपको पूरा, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई जूम करके बनाओ, तो मैं आज पूरे जूम करके ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखें, अब हमने इसमें कुछ चीज़ देखनी है। कई बार हमें देखो छोटी छोटी, इसमें मैं आपको चीज़ें बताऊँगा जो बहुत ज़्यादा काम की रहेंगी। जैसे कि जब हम एड्रेस लिखेंगे तो वह 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन में भी आ सकता है, यानी बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो हम इसको जो है नीचे थोड़ा सा गैप लेके नीचे कर लेंगे। लेज़र नंबर इसमें आराम से आ जाएगा। नेम जो है, नेम के लिए हम इसको बढ़ा लेते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर के लिए थोड़ा बढ़ा लेते हैं। एड्रेस के लिए भी हम इतना ले लेते हैं, और इसका जो साइज है वो इतना डबल कर लेते हैं, यानी थोड़ा सा हो सकता है वो उसमें ज़्यादा में आए। अब इसको ले लेते हैं ऊपर, बल्कि इसको हम इतना ही ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा ले लेते हैं ऊपर। मेल फीमेल के लिए इतना काफ़ी है। ओपनिंग बैलेंस और ये सब के लिए थोड़ा सा इसको बढ़ा लिया। मेल फीमेल के लिए चाहे तो हम यहाँ पे ऑप्शन बटन भी दे सकते हैं। जैसे ये ऑप्शन बटन होता है कि इधर क्लिक करो या इधर क्लिक करो, वो भी दे सकते हैं। सेलेक्ट करने का भी दे सकते हैं। कई सारे ऑप्शन है। फिलहाल हम आज ले रहे हैं सेलेक्ट करने का, लेकिन इससे आगे और अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे हम उसका लेंगे, ऑप्शन बटन। अच्छा, अब हमने इसमें एक चीज़ ध्यान देनी, यहाँ पे जैसे लिखा फ्रेम 1, अब हम फ्रेम में क्लिक करके इसके कैप्शन का आके यहाँ पे लिख देंगे लेज़र इंफॉर्मेशन, और फॉन्ट साइज इसका बढ़ा देते हैं और कर देते हैं 14 और बोल्ड, और यहाँ से इसका हम अपने इसका साइज बढ़ा लेते हैं। अब देखें, आपका ये फॉर्म का हमने कुछ बेसिक से डिज़ाइन इसमें कर लिया। अब नंबर आता है कि हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्लिक करें तो लेज़र इन्फॉर्मेशन शो हो, यहाँ पे क्लिक करें तो पेमेंट शो हो, यहाँ पे क्लिक करें तो रिसीव शो हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें करना ये होगा, पहले हम इसका ना इसमें क्लिक करेंगे और इसका यहाँ पे नाम रख लेंगे। जैसे फ़िलहाल हमने रख लिया L1, शॉर्ट में रख लेते हैं, लेकिन वो यूनिक होना चाहिए। L2 लेवल 3 यानी कि, और ये L4। अच्छा, ये है हमारा, इसमें हमने क्लिक किया तो इसका नाम है फ्रेम 1। अब हम क्या करते हैं, इसकी फ्रेम की कॉपी कर लेते हैं। जैसे ये फ्रेम है, इसकी पूरे की कॉपी, इसकी हमने पूरे की सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी की, इसको क्लिक करके और पेस्ट भी कर दिया। तो आप देखेंगे फिलहाल इसको अंडू कर लेते हैं, ये एक ही उसमें चली गया। फ्रेम 1, इसकी हमने कॉपी की, इसको थोड़ा सा इधर रखा और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया। तो आपने देखा कि जैसे वो हमारा फ्रेम 1 था, इस तरीके से ये फ्रेम 2 हो गया। ये फ्रेम 1 हो गया और ये फ्रेम 2 हो गया। अलग अलग इसके हम अभी काम करेंगे इसमें। फिलहाल बॉक्स को इसको बंद कर देते हैं, थोड़ा सा इसको चौड़ा कर लेते हैं जिससे हम वहाँ पे देख सकें। दोनों का साइज एक है,
अभी लेज़र इन्फॉर्मेशन है, जैसे पहले वाले में ले फ्रेम 1 में, दूसरे वाला ये है, इसकी जगह हम कर लेते हैं पेमेंट। पेमेंट वाउचर। तो ये हमारा पेमेंट वाउचर हो गया और ये लेज़र इन्फॉर्मेशन। तो हमें करना यह है कि इसको हाइड करेंगे, ये शो होगा, और ये इन बटनों से करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम 1 2 3 4 बटन है हमारे, तो 4 फ्रेम ले लेते हैं हम। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे रख लिया, देखें इसको पेमेंट को नीचे रख लिया और लेज़र को भी नीचे रख लिया। अब इसमें फिर पेस्ट किया तो ये आ गया हमारा, फिर से लेज़र इन्फॉर्मेशन में आ गया। इसका नाम रख लिया हमने रिसिप्ट वाउचर। तो इसको थोड़ा सा इधर रख लेते हैं, फिर पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आ गया, इसका नाम रख लेते हैं डे बुक। अभी इसके अंदर का डेटा हम चेंज करेंगे, वो हम बाद में चेंज करेंगे। अच्छा, इसके बाद हमने करना यह है कि ये हमारा एक डेटा ये हो गया। इसका पहले हम ये देख लेते हैं, इसकी जैसे इसमें क्लिक करेंगे और ये देख लेंगे कि ये जो हमारी डे बुक है ये टॉप से यानी ऊपर से कितनी दूरी पे है और लेफ़्ट से कितनी दूरी पे है। तो हम इसको यहाँ से नीचे ड्रैग करेंगे तो ये टॉप से स्टैम्प 48 यानी 50 पे कर लेते हैं, 50 पे है, और लेफ़्ट से के लिए 125 या 130, 150 और 130, ये हमें इसमें ध्यान देना है। अब इसमें करना यह है कि ये फ्रेम 1 या फ्रेम 4, इसको हमने क्या करना है, विजिबल ट्रू है, इसको फॉल्स कर देना। इसी तरह से जितने भी हैं हमारे सबको हमने फॉल्स कर देना। फॉल्स कर दिया। अब जब हम इसको चलाएंगे तो कोई सा भी हमारा, आप देखेंगे कि कोई सा भी इनमें से ना तो अभी बटन वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन कोई सा भी यहाँ शो नहीं हो रहा, क्योंकि इसको हम एक प्रोग्रामिंग के तहत जो है वो करेंगे। इसको हमने आगे तक ले लिया। अब यूज़र फॉर्म में क्लिक किया, इसका कैप्शन यानी जिसमें आप क्लिक करेंगे उसका कैप्शन आप चेंज करेंगे। अब देखें इसमें L1, L2, L3, L4। L1 का मतलब यह है कि लेवल 1 शो हो जाए और लेवल 2, 3, 4 वो ना शो। और इसमें L1, L2, L3, L4 यानी 4 L है इसमें, L1, 2, 3, 4। तो हम चाह रहे हैं जिसमें हम जैसे L1 में जब हम क्लिक करें तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो वो कैसे करेंगे हम, देखें इस टाइम का जो बैकग्राउंड, एक हम नोटपैड की फाइल ले लेते हैं तो इसमें ले लेते हैं बैक कलर, जो इस टाइम मौजूदा है प्राइमरी। तो ये हमने ले लिया, ये इस टाइम इसका कोड ये है। कोड कैसे पता चलेगा हमें, जब हम इस लेवल में क्लिक करके ये बैक कलर जहाँ पे आ रहा है, जहाँ सेलेक्ट करते हैं, ये कोड है इसका। ये कोड हमने Ctrl+C से कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके अपना Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। अच्छा, इसके बाद हम चाह रहे हैं इसमें अगर हम इसका हल्का कलर कर दें ये वाला, तो इसका कोड ये वाला चेंज कर लिया हमने, इसको कॉपी कर लिया। तो देखें ये हल्का कलर में ऐसा हो जाएगा। और ये तो जो बैक कलर था इसमें प्राइमरी, और फिर हमारा बैक कलर जो हो जाएगा ये बाद में जो दिया हमने वो ये वाला दिया। तो देखेंगे आपने 2 कलर हो गए यहाँ पे, यानी एक कलर तो इसका प्राइमरी जो रहेगा उसको तो वही कर देते हैं ये वाला, लेकिन जब हम इसमें क्लिक करेंगे तब वो उसके हिसाब से कलर बदलेगा। तो इसमें हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कोड की विंडो आ गई। अब हम अपनी वो नोटपैड की फाइल भी यहाँ पे इस तरह से रख लेते हैं, इसको डबल क्लिक करके यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, नोटपैड की फाइल को यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं।
तो L1 में जब हम क्लिक करेंगे, तो L1 में जब हम क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि L1 डॉट बैक कलर, तो जो L1 का बैक कलर है वो हमारा ये वाला कलर आ जाएगा। इसको कॉपी कर लेंगे, एंटर। जब आप पेस्ट करेंगे तो वो खुद शॉर्ट कर लेगा, उसे वैसे ही छोड़ दीजिए। और अब हम करेंगे ये पीछे वाला, ये वाला कलर, इसकी कॉपी कर लेंगे। L2 डॉट बैक कलर बराबर ये वाला। अब हम इन पूरे की यहाँ से हमने कॉपी की 3 और 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। अच्छा, ये तो सिर्फ अभी क्या करेगा, इस तरह से अगर हम इसकी कोडिंग वो कर लेते हैं तो अभी ये सिर्फ L1 का कलर बदलेगा। अब हम अपने यूज़र फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे हमने L1 में डबल क्लिक किया था, इसी तरह से L2 में भी डबल क्लिक करेंगे तो वो ही कोड की विंडो आ जाएगी जैसे कि हमारी यहाँ पे पहले थी। अब इसमें हमने सिंपल करना ये है, इसको कॉपी करना है यहाँ से और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देना है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो हमारा पहला वाला था वो हमारा जो कलर है इसको हम कर लेते हैं 2, और जहाँ पे भी 2 है वहाँ पे 1 कर लेते हैं। अब आप चाहें तो ये जो हमारा कोड है प्राइवेट सब L1 अंडरस्कोर क्लिक, यानी L1 जो हमारे एक ऑब्जेक्ट का नाम है उस पर क्लिक करने से ये काम होगा, L2 पे ये होगा। अगर हम इस पूरे को कॉपी कर लें और यहीं पे लाके पेस्ट कर दें तो यहाँ पे चेंज कर लेंगे, तो हमें अब वो L3 में जाके क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, यहीं से उसका हमने कोडिंग यहाँ 3 की जगह 2 कर लेंगे। अच्छा, इसी तरह से 4 को पेस्ट कर देंगे तो ये हो गया 4, और 4 का कलर क्या होगा, ये बैक कलर हो जाएगा, और बाकी 1 2 और यहाँ 3, इन तीनों का कलर ये आ जाएगा। तो एक बार हम इसको चला के देखते हैं, यहाँ से इसको रन करते हैं। तो जब हम इसमें क्लिक करेंगे तो आपने देखा वो इस तरह से कलर आ गया। लेकिन अभी हम ये चाह रहे हैं कि वो जो हमारे जो आपने देखा था कि हमने फ्रेम बनाए थे वो डेटाबेस के अकॉर्डिंग आए। अब हम अगर ये चाह रहे हैं इसका फॉन्ट साइज बदल जाए तो फॉन्ट की भी कोडिंग कर देंगे। देखिए, वैसे ये जो है मैं आपको प्रोफेशनल बता रहा हूँ कि किस तरह से किसी यूज़र फॉर्म प्रोफेशनल कैसे बनाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर वगैरह आप इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि ये हमारा काम है, हम लोग इसमें सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि आपके लिए ऐसी चीज़ दी जाए जो यूट्यूब में नहीं है। इसको अगर आप यूट्यूब में देखेंगे तो इस तरह की कोडिंग नहीं मिलेगी आपको। ये आप प्रैक्टिस करके ही इसमें मतलब काफ़ी इसमें रिसर्च करके ही देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लेज़र में हमने डबल क्लिक किया, लेज़र का फॉन्ट कलर वो भी हम चाह रहे हैं कि जिसमें हम क्लिक करें, जैसे इसको बड़ा कर लेते हैं, हम जूम कर लेते हैं, यानी कि L1 डॉट फॉन्ट कलर या फॉन्ट साइज, उसी हिसाब से आप उसको चेंज कर लेंगे। जैसे फॉन्ट कलर ले लेंगे हम, फॉन्ट कलर वैसे ही आ जाएगा। फॉन्ट बराबर जैसे 20 चाहिए तो 20 आ जाएगा। तो हम इसको जब हम चलाएंगे, जैसे इसमें क्लिक करेंगे L1 फॉन्ट, चलो फॉन्ट साइज या फॉन्ट कलर जो भी लेना है उसमें इस तरह से ले सकते हैं। फिलहाल काम बढ़ा देगा वो हमारा। अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं frame1 डॉट विजिबल बराबर ट्रू, यानी frame1 जो है वो हमारा शो हो जाए। और इसमें और चीज़ ले लेते हैं हम, frame1 डॉट टॉप, यानी ऊपर से था हमारा 50, frame1 डॉट लेफ्ट बराबर 130। जैसे अभी हमने एक मेज़रमेंट इसमें लिया था, आपने देखा कि ये जो है हमारा फॉन्ट, ये फ्रेम, ये हमारा यहाँ हम देख रहे हैं इसको टॉप से
तो ये हमारा है, ये 50 ले रखा था हमने और लेफ़्ट से 1 2, ये थोड़ा सा आगे पीछे कर रखा है। बहरहाल हमने जो है 50 और 130 के हिसाब से लिया है। अरे ये वाला हो आ गया 50 और 130। अच्छा, इसके बाद फ्रेम 2 डॉट विजिबल बराबर फॉल्स, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे 3 4, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा। अब आप इसमें आएंगे, जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा लेज़र इन्फॉर्मेशन वाला आ गया। पेमेंट में क्लिक करेंगे, अभी पेमेंट में हमने कोडिंग नहीं की, तो जब हम पेमेंट में करेंगे तो पेमेंट की भी हो जाएगी। तो अब इसके बाद जो हमने ये वाली कोडिंग की है इसको कॉपी कर लेते हैं लेवल 2 में और इसको पेस्ट करेंगे। तो फ्रेम 2 विजिबल करेंगे, पहले 2 का टॉप ये हो गया और 1 को जो है इनविजिबल कर देंगे, यानी उसको फॉल्स कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे, तो ये हमारा 3 है, यानी 3 फॉर्म जो है हमें विजिबल करना है और वो टॉप से इतना, लेफ़्ट से इतना और 1 2 3 की जगह यहाँ 1 को जो है इनविजिबल करना है। 1 की जगह 4 4 4 और 4 की जगह 1। आप चलाते हैं इसको, लेज़र 1 पेमेंट रिसीव डे बुक। तो आपने देखा कितना शानदार बटन बन गया इसमें। आप चाहें तो इसका बैक कलर और भी कर सकते हैं जो आपको बढ़िया लगे, कि फॉन्ट स्टाइल जैसे लेज़र डॉट फॉन्ट, ये हमारा, इसमें हम करते हैं एक बार फॉन्ट डॉट साइज, ये कर लेते हैं हम 14। L1 डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड बराबर ट्रू, यानी L1 जो फॉन्ट है वो पहले मैंने साइज नहीं लिया था, फॉन्ट जो है वो बोल्ड भी हो जाए और उसका साइज 14 हो जाए। और L2 डॉट फॉन्ट डॉट साइज बराबर 11, क्योंकि होगा क्या कि एक बार आपने L1 का 12 कर लिया, आप दूसरे में क्लिक करेंगे तो वो दूसरे वाले का उतना ही रहने देगा। तो हम उसके क्या है 3 का 4 का इनके हम 11 कर देते हैं। अब इसको बोल्ड कर लिया, बोल्ड को ट्रू रहना चाहें तो ट्रू रहने दें, बहरहाल इसमें हमें हटाने पड़ेंगे। फिर वो जैसे ये है, इसको यहाँ कॉपी करेंगे, L2 फॉन्ट बराबर फॉल्स, L3 और 4 में तो इसको ही अब हमने कॉपी किया। देखें इसमें 3 चीज़ें हो गई। पहले मैं आपको बताऊं, इसमें हमने 3 तरह की कोडिंग की। नंबर 1, यहाँ पे कोमा लगाएंगे ऊपर वाला और यहाँ लिखेंगे ये हम लेबल के बैक कलर, ये लेबल के बैक कलर हो गए। फिर यहाँ ले लिया लेबल के फॉन्ट साइज और बोल्ड, ये हमने यहाँ पे ले लिया। और ये ले लिया तीसरा, फ्रेम विजिबल और नॉट, फॉर्म विजिबल करना है या नहीं। चाहे तो हम ये पहले ही एक साथ कर लेते, लेकिन मैंने आपको टुकड़ों में इसलिए बताया कि आप आसानी से समझ जाए। अच्छा, अब ये जो लेबल है हमारा, इसको हम कॉपी करके चलते हैं लेवल 2 में। फ्रेम वाले को नीचे सरका देते हैं, यहाँ कॉपी किया। अब लेवल 2 की जगह, मतलब 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1। इसी तरह से तीसरे वाले में आते हैं,
यहाँ पे फिर पेस्ट करते हैं, बीच में 1 की जगह 3 हो जाएगा और 3 की जगह 1 हो जाएगा। इसी तरह से 4 वाले में आते हैं, 4 और ये इसका आ जाएगा 1। तो ये दोस्तों हमारा ये एक इसका हमने स्टार्टअप कैसे बनाया वो मैंने आपको बताया। वीडियो वैसे काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब इससे अगले वीडियो में मैं आपको इसमें यानी ये डेटा को ट्रांसफ़र करना बताऊंगा। फिर उसके बाद हम इसमें लिस्ट बॉक्स वगैरह बनाएंगे, इसको काफ़ी एडवांस बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसा वीडियो यूट्यूब में फिर नहीं मिलेगा एक्सेल का, क्योंकि बनाते हैं लोग बात। आपने हमारे पहले के यूज़र फॉर्म भी देखे हैं, बहुत लोग उससे सीखे भी हैं, और जिनका कन्फ्यूज़न था मैं कोशिश करूंगा कि सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएं। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर देखें पूरा आने वाले सीरीज में। और हाँ, एक सबसे मुख्य बात कि आपने वीडियो को लाइक तो करना ही है, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना है, और सबसे मुख्य बात आपने कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि कमेंट में आपने मुझे बताना है कि आप मेरे पहले से वीडियो देख रहे हैं और आपको किस जगह में कन्फ्यूज़न आता है या कहाँ पे आपको लगता है कि भाई ये चीज़ हमारी रह गई है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।